और जिस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ, जिस संघर्ष के साथ किया गया है, मुझे लगता है कि उन विचारों को, उन संघर्षों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इंडियन मीडिया कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं और उसके साथ ही उड़ीसा से आए हुए तमाम हमारे पत्रकार बंधु, हमारे साथी, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपनी बात रखने का मौका दिया है। मौजूदा स्थिति में जो मीडिया की स्थिति है, परिस्थिति है, उन सभी मुद्दों को हम लोग बड़े ही भली भांति से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में मीडिया का स्वरूप बदला है, वो हम लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती भरा माहौल है। और इस चुनौती भरे माहौल में अपने आप को स्थापित करना, अपनी पत्रकारिता को पहनियता के माध्यम से आगे बढ़ाना, ये हम सब का दायित्व है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, तीनों का विस्तार बहुत ही तेजी के साथ सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में हो रहा है। पत्रकार का काम सामाजिक दायित्व, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का पत्रकार एक बड़ा माध्यम होता है। किसी के साथ अन्याय होता है, उसके साथ कोई परेशानी होती है, तो जब सरकारी सिस्टम सुनने को तैयार नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक आम नागरिक के पास मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जो उसे न्याय दिलाने का काम करता है। देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं पत्रकारों के साथ। पत्रकारों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है। हम लोग लंबे समय से दिल्ली में रह करके यह मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अभी हमारे तमाम गेस्ट भी आने वाले हैं जो अपनी बात रखेंगे। तो मैं बात कर रहा था पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के। कल मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर देख रहा था कि वकील भी अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के सड़क से लेकर के और पूरे सिस्टम तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या हम पत्रकारों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग ये नहीं कह रहे हैं सरकार से कि आप हमारे पीछे पुलिस का कोई बंदोबस्त लगाइए, लेकिन कम से कम जो सरकारी महकमा है, थाना है, वहां पर कम से कम अगर हम ये रिपोर्ट करें कि हम कोई खबर कर रहे हैं और उसमें लग रहा है कि हमारे जान माल को खतरा है और उसकी सूचना अगर हम पुलिस को देते हैं, तो पुलिस कम से कम हमारी उस बात को गंभीरता से ले, ताकि उस मामले को हम गंभीरता से समाज के सामने, देश के सामने लाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इस विचार के साथ हम सभी लोगों को चौथे स्तंभ को मजबूत करने की आवश्यकता है और ये पूर्ण रूप से हम लोगों की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में हम लोगों के लिए और भी चुनौती भरा माहौल में काम करना है। इसके लिए हम लोग अभी से तैयार हैं और मैं सबसे पहले इंडियन मीडिया कांग्रेस के तमाम उन पदाधिकारियों को, उन पत्रकारों को मैं दोबारा साधुवाद देता हूं। उनका वंदन और अभिनंदन दिल्ली में करता हूं, क्योंकि वो उड़ीसा से चल करके दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक पहुंचे हैं, बधाई के पात्र हैं। और जिस सोच के साथ उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है, उसमें हम सभी लोगों का सहयोग,
करने की आवश्यकता है। दिल्ली से जितना भी मदद हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं खुद करूंगा और लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने का काम करूंगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय नीति।